Hello viewers, welcome to my channel. I am Irina and today I am going to explain you the transformation of direct to indirect of past tense. ठीक है, आज मैं आपको past tense में direct sentences को किस तरह से indirect में convert करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. प्रेजेंट के तो सारे मैंने बता दिए, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पास्ट को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो बताऊंगी. सबसे पहला है आपका डायरेक्ट में, मान लीजिए पास्ट इंडेफिनेट. ओके, पास्ट इंडेफिनेट में अगर हमें चेंज होता है, दिया रहता है डायरेक्ट अगर, तो इनडायरेक्ट में हमें क्या करना होता है? इनडायरेक्ट हम किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट में, ठीक है. तो जैसे हमने सेंटेंस दिया, रामू सेड टू मी, रामू ने मुझसे कहा, आई न्यू यू वेल, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता था. आई न्यू यू वेल, आई के बाद न्यू आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, मतलब ये आपका हुआ पास्ट इंडेफिनिट. ये पहचान है पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है. अब जब भी आई करके जो बात होगी वो हम रामू के अकॉर्डिंग करेंगे, और तुम करके जो बात होगी वो हम मी के हिसाब से, मतलब मेरे से, क्योंकि तुम करके बात किससे कर रहा है? मेरे से. तो इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो रामू टोल्ड, सेड टू का टोल्ड, रामू टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के कर दिया दैट आई, कौन कह रहा है? रामू. रामू लड़का है तो ही. अब परफेक्ट में बनाना है, मतलब हैड लगाना है. ही हैड, हैड हो गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है, न्यू का नोन. नोन तुम्हें मतलब मुझे, बात मुझसे कर रहा है. नोन मी वेल, फुल स्टॉप. रामू टोल्ड मी दैट ही हैड नोन मी वेल. ओके, नेगेटिव होगा तो कहां पे होगा? हैड के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब नॉट. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ये हो गया. और अगर पास्ट कंटिन्यूअस चेंज करना है तो किस में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. जैसे मैंने डायरेक्ट दिया, she said I was calling you, मैं तुम्हें बुला रही थी. I was calling you, उसने कहा I was calling you, तो was है और verb प्लस ing, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस है. तो पास्ट कंटिन्यूअस में रूल बताया था, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा. मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर होगा तो उसमें हैड बीन और वर्ब प्लस ing होगा. जैसे मान लीजिए, ये तो मैंने टेंस जब सिखाया था तब बोला था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वर्ब का क्या फॉर्म लगता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में कैसा होता है, वो सब मैंने डिटेल में आपको बताया था. तो इसमें इनडायरेक्ट में होगा शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट किया. आई करके बात कौन कर रही है? लड़की, तो शी. अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब उसमें होगा हैड बीन, शी हैड बीन, शी हैड बीन कॉलिंग, वर्ब प्लस ing. और इसमें तुम करके बात किससे हो रही है? वो दिया नहीं है, तो वो अपने ऊपर लिखेंगे मी. तुम्हें, आई वॉज कॉलिंग यू, मैं तुम्हें बुला रही थी, तो उसने कहा कि वो मुझे बुला रही थी. ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. ठीक है. और उसमें जैसे नॉट थर्ड नंबर पे था, इसमें भी नॉट थर्ड नंबर पे होगा. दैट के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट. अगर नॉट आया तो आपको यहां नॉट आएगा. ये मैंने टेंस में जब सिखाया था तब भी बोला था, और अभी भी मैं रिपीट कर दे रही हूं. जब नॉट का प्लेस होता है वो थर्ड नंबर पे होता है. तो शी सेड दैट, ये तो हुआ. फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पे नॉट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब प्लस ing और मी. ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है. ओके, I go before, here, there, tonight,
दैट नाइट, नाइट, दैट नाइट। सो सी स्टूडेंट्स, किस तरह से मैंने चेंज किया है, देखिए जब इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव में मैंने जब टेंस सिखाया था तो मैंने आपको बोला था इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, फिर से बता देती हूँ। इंट्रोगेटिव 2 टाइप के कैसे होते हैं? एक तो जिसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, डू, डज, हैज, हैव, इस तरह से इसका जवाब हाँ या ना में हो जाता है। हाँ या ना में जवाब हो जाता है, होता है। और दूसरा जो है आपका वो है क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता, हाँ या ना में जवाब नहीं होता। मतलब अगर जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, इसका जवाब हाँ या ना में हो जाएगा। और तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, सवाल इस तरह का हुआ, तो उसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा। तो जो जिसका जवाब हाँ या ना में होगा उसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता उसको क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे जैसे टेंस है उस अकॉर्डिंग मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बना के दिखाऊंगी, जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्लियरली आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है हमारा? इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका किस तरह से सेंटेंस बनेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे हमने डायरेक्ट दिया, he said, अच्छा वन थिंग, ये चीज मैं आपको लिख दूं, सेड की जगह, ये तो सही था, he said, ये सही था। मैं आपको ये सेड जो है ये नोट करके लिख लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू किस में चेंज हो जाता है? आस्क्ड, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड पूछताछ, जैसे तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो वो इंक्वायर्ड होगा। ये रिश्ता किधर को जाता है या जाती है, तो ये इंक्वायर्ड हो गया। और आस्क्ड मैंने भी पूछना, तो सेड जहां भी होगा, जैसे ये दिया मैंने ही सेड, तो ही सेड मैंने दिया, ही सेड करके डायरेक्ट में तो आपको ही सेड दिया होगा। ठीक है, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव का वो बनाएंगे, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो हम सेड को कर देंगे आस्क्ड। ठीक है, तो ये नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। सेड टू आस्क्ड में बदलता है, जैसे पहले था टोल्ड, पहले टोल्ड बताया था, सेड टू का टोल्ड होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड का आस्क्ड हो जाएगा। अब इंडेफिनिट में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव जब होगा स्टाइल, तो डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। जैसे हमने लिखा, डू यू लव योर मदर? क्वेश्चन मार्क। डू यू लव योर मदर? क्या तुम अपनी मदर से प्यार करते हो? ये हाँ या ना में जवाब हुआ हो जाएगा। तो इसका हम करेंगे, इसको हम स्टार्ट करेंगे इफ से। अच्छा, इसमें मैं लिख दे रही हूं, इसको इफ से स्टार्ट करेंगे। इफ या वेदर, दैट नहीं लगता है, इसमें दैट की जगह लगेगा इफ या वेदर। ठीक है, इसमें इफ या वेदर नहीं लगेगा। या तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इफ या वेदर, जैसे आपका आस्क्ड के बाद आपको कैसे लगाना है? ही आस्क्ड या जो भी है, ही आस्क्ड, इफ या वेदर में से कोई एक चीज लगाना है। नियम आपको मालूम होगा तो आसानी से कर लेंगे। इफ या वेदर लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आगे आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब
उसके बाद ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इफ या वेदर के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। मैंने बोला था जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वो एकदम एफर्मेटिव स्टाइल में होना चाहिए, ठीक है। अगर हाँ या ना में जवाब होगा तो इफ या वेदर लगाएंगे। ये किसके लिए? अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो, हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट है, जैसे ये है डू, हैज, हैव, डज, ये सब चीजें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम इफ या वेदर लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे। दैट की जगह पे इफ या वेदर। और अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो हम इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। जैसे ही आस्क्ड, जैसे दिया ही आस्क्ड, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मतलब क्या चीज आपको क्लियर हुआ? देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक का जवाब हाँ या ना में होता है, एक का नहीं होता है। अगर हाँ या ना में होता है तो दैट की जगह पे इफ या वेदर, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, बिल्कुल एफर्मेटिव स्टाइल। और अगर हाँ या ना में नहीं होता है तो जो भी क्वेश्चन वर्ड हमें दिया होगा डायरेक्ट में उसी को हमें उतार देना है, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है, बदलना नहीं है हमें। जो क्वेश्चन वर्ड भी हमें डायरेक्ट में दिया होगा उसी को हम उतार देंगे दैट की जगह, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। बिल्कुल सिंपल, यही आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। बस चेंज क्या हुआ? अगर हाँ या ना में है तो इफ या वेदर, और हाँ या ना में नहीं होगा तो क्वेश्चन वर्ड। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी ये पोर्शन जो आपका एकदम सेम है। और पहले भी आपका यही था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये वाला मैंने बोला, उसने कहा क्या तुम अपनी मदर से प्यार करते हो, तो अब हम कहा नहीं करेंगे, हम कर देंगे इनडायरेक्ट में ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। क्या ही आस्क्ड? अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ या वेदर में से कुछ भी लगा देंगे। इफ, अब तुम करके बात किससे हो रही है? सेट टू करके तो दिया नहीं है, तो वो हम अपने ऊपर ले लेंगे। उसने कहा क्या तुम अपनी मदर से प्यार करते हो, तो उसने पूछा कि क्या मैं अपने मदर से प्यार करता हूं, तो तुम के लिए यहाँ पे क्योंकि किसी का दिया नहीं है तो हम अपने लिए यू का बना दे रहे हैं आई, यू का बना देंगे आई। और ये जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी एक एफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव। कैसे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट का यूज नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट का यूज नहीं है तो वो इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव कहलाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट का यूज है तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाता है, ठीक है। अब इसमें नॉट का यूज नहीं है, मतलब ये इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव है। तो एफर्मेटिव, अब जब हम इसको ये डू डज जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसको हम चेंज किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव रूल क्या था, पढ़ा था हमने? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ओके, तो अब डू यू लव, ये जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इससे हम पहचान गए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने बोला था पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, तो एफर्मेटिव है तो हम आई, यू की जगह तुम अपने ऊपर ले लिया आई। इफ आई लव का हो गया लव्ड, सेकेंड फॉर्म। और तुम्हारा मतलब फिर मेरी बात ही हो रही है। इफ आई लव्ड माई, योर का हो गया माई, यू का हो गया आई, माई मदर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। उसने कहा डू यू लव योर मदर, डू डज से हम पहचान आपको केवल जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब का फॉर्म है उससे पता चल जाता है। डू डज लगाए मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और एफर्मेटिव है, इसमें नॉट का यूज नहीं है। अगर नॉट का यूज नहीं होगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, और अगर नॉट का यूज होगा तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में तो हमें डिड लगता है, डिड नॉट लगता है। जैसे ये बिना नॉट वाला बताया, एक और नॉट के साथ बता दे रही हूं। जैसे सीमा सेड डज योर ब्रदर लिव हियर। सीमा ने कहा, डायरेक्ट में कहा बोलेंगे, इनडायरेक्ट में पूछा हो जाएगा।
सीमा ने कहा क्या डज क्यों ही हुआ, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मेरी तुम्हारी नहीं तीसरे की बात हो रही है, तो डज, इसलिए मैं डज यूज किया। डज योर ब्रदर लिव हियर, क्या तुम्हारा भाई यहाँ रहता है, ठीक है, सॉरी नॉट लगा दो, डज योर ब्रदर नॉट लिव हियर, नेगेटिव करूंगी तो नॉट, डज योर ब्रदर नॉट लिव हियर, क्या तुम्हारा भाई यहाँ नहीं रहता है, नहीं रहता है, नॉट हो गया, मतलब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ये था इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव, तो हमने आपका सेकंड फॉर्म कर दिया, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्योंकि नॉट का यूज हुआ, तो इसमें हम यूज करेंगे जब पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का क्या रूल है, डिड नॉट यूज होता है, तो हम भी डिड नॉट यूज कर देंगे। तो इनडायरेक्ट में हम क्या लिखेंगे, सीमा आस्क्ड, डूडस से शुरू है तो हम इफ लगा देंगे, इफ या वेदर में से कुछ भी आप लगा सकते हैं, इफ। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, यहाँ पे मैं नहीं बदलना पड़ेगा, तुम्हारा भाई, तो इफ, अब तुम्हारा भाई, तुम्हारा करके बात किससे हो रही है वो नहीं दिया है, तो वह मैं अपने ऊपर कर लूंगी, मेरा भाई अपने ऊपर कर लेंगे उसको, क्या तुम्हारा भाई यहाँ नहीं रहता है, उसने कहा, तो उसने पूछा कि क्या मेरा भाई यहाँ नहीं रहता था, तो इफ योर ब्रदर का कर देंगे माई, माई ब्रदर। अब नेगेटिव करना है तो हमें डिड का यूज करना पड़ेगा, डिड नॉट लिव देयर, फुल स्टॉप। देखिए हेयर का हो गया देयर, ये चेंज मैंने बताया, ये भी अब इससे पहले मैंने बताया था, हेयर का देयर, और थर्ड पर्सन है तो इसलिए हमने चेंज नहीं किया, तुम्हारा भाई मतलब मेरा भाई, उसने पूछा क्या तुम्हारा भाई यहाँ नहीं रहता है, तो उसने ये पूछा कि क्या मेरा भाई वहां नहीं रहता है। अगर सेट टू करके वो किससे बात कर रही, सीमा सेट टू करके किससे बात कर रही है, अगर वो पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। ओके, ये हो गया। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है वो बताऊंगी, ठीक है। जैसे हमने बोला डायरेक्ट में, मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बता रही हूँ अभी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो बताया, एक नॉट लगा के, एक नॉट बिना लगाए, दो बताए। अब क्वेश्चन वर्ड होगा तो कैसे होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ तो जैसे राहुल सेड टू गीता, दो इसलिए मैंने दिया कि आप लोग इस तरह का भी कर लें। राहुल सेड टू गीता, वाई डू यू लिव हियर, वाई डू यू लिव हियर। राहुल ने गीता से कहा तुम यहाँ क्यों रहती हो, वाई डू यू लिव हियर। अब जो तुम करके बात हो रही, अब हम अपने ऊपर नहीं लेंगे क्योंकि तुम करके बात किससे हो रही है, देखेंगे बात जिससे किया जा रहा है। लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, ठीक है। अब राहुल ने गीता से कहा तुम यहाँ क्यों रहती हो, इसमें हाँ या ना जवाब नहीं होगा, उसको रीजन बताना पड़ेगा क्यों। तो हम भी जो भी क्वेश्चन वर्ड, मैंने बताया था स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड वही लिख देंगे जो दिया हुआ है। तो इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, तो राहुल सेड टू का कर दिया आस्क्ड, राहुल आस्क्ड गीता, हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड वाई है तो हम भी वाई लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर कैपिटल लेटर है तो यहाँ पे आप स्मॉल कर दीजिएगा क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है। वाई डू यू लिव हियर, तो वाई, अब इसमें फिर से देखिए डू के साथ नॉट का यूज नहीं है, डू के साथ नॉट का यूज नहीं है तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देंगे, और डू के साथ नॉट का यूज होगा तो हम डिड नॉट करेंगे, क्लियर। डू के साथ, ये इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नॉट का यूज नहीं है। तुम यहाँ क्यों रहती हो, तो वाई शी, क्योंकि तुम करके बात जिससे हो रही है, तुम करके बात हो रही है गीता से, तो वाई शी वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया लिव्ड और हो गया देयर। तुम यहाँ क्यों रहती हो, राहुल ने गीता से पूछा कि वो माने गीता की बात हो रही है तो वो वहां क्यों रहती है, वाई शी लिव्ड देयर। डू के साथ नॉट नहीं है तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देंगे, डू के साथ नॉट होगा तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म करेंगे, लेकिन डिड नॉट का यूज करेंगे। जैसे मैंने ये दिया, इसी सेंटेंस को अगर मैं नॉट करके लिखूं, जैसे राहुल सेड टू गीता, नॉट का यूज करके मैं बता दे रही हूं कैसे होगा। जैसे वाई डू यू नॉट
लिव हियर, तुम यहां क्यों नहीं रहती हो। तो अब नॉट का यूज होगा तो हम, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो हम इनडायरेक्ट में कहेंगे राहुल आस्क्ड गीता व्हाई डिड शी नॉट लिव देयर, फुल स्टॉप। वाई का वाई आ गया और हेल्पिंग वर्ब वाई शी डिड नॉट, वाई ओके वाई शी डिड नॉट, क्योंकि एफर्मेटिव स्टाइल में वाई शी डिड नॉट या डिडंट लिव देयर, डिड नॉट लिव देयर। क्वेश्चन वर्ड के बाद मैंने बोला था एकदम एफर्मेटिव स्टाइल, एफर्मेटिव स्टाइल माने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, सब्जेक्ट दिया, हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड, नॉट हो गया थर्ड प्लेस पे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जहां डिड यूज हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ये मैंने टेंस में सिखाया था, और हेयर का हो गया देयर। ठीक है, जब गीता से बात हो रही थी तो हमने शी कर दिया, यहाँ कोई लड़का का नाम होता, लड़के का नाम होता तो ही हो जाता, और जैसे पहले सेंटेंस दिया उसमें किसी का नाम नहीं दिया तो वो अपने ऊपर कर लिया। ठीक है, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर आपको दिया जाए तो आप उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, किस तरह से चेंज करेंगे, बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो क्या था, इज एम आर लगेगा और वर्ब में आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे मैंने डायरेक्ट दिया शी सेड आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, इज एम आर लगा और वर्ब प्लस आईएनजी, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस की पहचान। उसने कहा क्या तुम जा रहे हो, तो अब तुम करके बात किससे हो रही वो नहीं है, तो हम कहेंगे उसने पूछा कि क्या मैं जा रहा था, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा शी आस्क्ड। अब क्योंकि इसमें हाय ना में जवाब होगा तो हम लगाएंगे इफ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। इफ कब लगाना है, एक तो हाय ना में जवाब होना चाहिए, ये एक पहचान है, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तभी आपको इफ लगाना है। तो शी आस्क्ड दैट की जगह पे इफ, यहाँ पे दैट नहीं लगा, रिमेम्बर शी आस्क्ड इफ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, सब्जेक्ट माने मेरी बात हो रही है तो आई, इज एम आर का बन गया वॉज गोइंग, इफ आई वॉज गोइंग, क्या मैं जा रही थी, क्या मैं जा रही थी। उसने पूछा क्या तुम जा रही हो, तो उसने पूछा कि क्या मैं जा रही थी। तुम करके बात किससे हो रही है वो नहीं पता तो हमने आई लगा दिया, और इज एम आर हो गया, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज, जो मैंने आपको रूल में बताया था। ठीक है, और ये अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे यही सेंटेंस, जैसे शी सेड वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रही हो, वाई आर यू गोइंग। अब इसमें क्यों जवाब देना पड़ेगा, इसमें हाँ या ना में नहीं होगा पॉसिबल, तो इनडायरेक्ट हम बोलेंगे शी आस्क्ड, क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड ऐसे ही लिख देंगे वाई। अब हो गया सब्जेक्ट, तुम करके बात किससे हो रही है, मेरे से बात अपने ऊपर ले लेंगे क्योंकि बात किससे हो रही है वो नहीं दिया है, तो तुम का कर देंगे आई, तुम का हो गया आई। इफ आई वॉज गोइंग, नहीं वाई आई वॉज गोइंग, कुछ भी नहीं है, देखिए आई वॉज गोइंग सिम है। अगर हाँ या ना में जवाब है तो इफ लगा दिया, और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, सिंपल एकदम इजी है। सेड की जगह पे आस्क्ड हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो क्वेश्चन वर्ड, बाकी आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब एज इट इज एफर्मेटिव स्टाइल में होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज या हैव दिया होगा तो हैज को हैड में बदल देंगे। जैसे डायरेक्ट दिया रवि सेड हैव यू टेकन मील, क्या तुम खाना खा चुके हो, हैव यू टेकन मील,
या हैव यू नॉट टेकन मील, जो भी होगा। तो नॉट होगा तो थर्ड प्लेस पे हो जाएगा। जब एफर्मेटिव स्टाइल से हम बनाएंगे तो नॉट थर्ड प्लेस पे हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट में हम करेंगे रवि आस्क्ड, हैज से स्टार्ट है तो हम इफ लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इफ। तो इफ तुम करके बात किससे हो रही वो नहीं है तो हम अपने ऊपर ले लेंगे। इफ आई आज हैज बन गया हैड में। देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दिया ही है, इफ आई हैड टेकन मील, फुल स्टॉप। रवि ने कहा क्या तुमने खाना खा लिया है, या खाना लंच ले लिया है, या मील ले लिया है। तो रवि ने पूछा कि क्या मैंने खाना खा लिया है। क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है इसलिए इफ लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल सिंपल। हैज है प्रेजेंट परफेक्ट तो हैड कर दिया पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और यही चीज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर होगा तो हैज बीन हैव बीन दिया होगा तो आप उसको हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर आपका डायरेक्ट दिया है, मान लीजिए सीता सेड टू राम, हैव यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से काम कर रहे हो। हैव यू बीन वर्किंग, हैव बीन हैज बीन वर्ब प्लस आईएनजी, ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। हैज हैव को कर देंगे हैड, और कुछ नहीं करना है। तो सीता ने किससे पूछा, राम से। तो जहां भी तुम करके बात होगी, मैं करके बात होता है तो देखते बोल कौन रहा है, और तुम करके बात होगी तो सुन कौन रहा है जिससे बात हो रही है। तो तुम करके हम राम लड़का है तो ही कर देंगे, सिंपल है बिल्कुल। सीता सेड टू कर दिया हमने, आस्क्ड किस तरह से चेंज हो रहा है, सेड टू आज में चेंज हो गया। सीता आस्क्ड, अब सेड टू चेंज हो गया आज में, तो सीधा राम आ जाएगा। सीता आस्क्ड राम, अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ के बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, किसकी बात हो रही है, तुम माने राम, तो ही, लड़के की बात हो रही है इसलिए ही। अब है, अब होगा हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव चेंज होता है हैड में, इफ ही हैड, बाकी पूरा बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क हट गया। हैव यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सीता ने राम से पूछा क्या तुम सुबह से काम कर रहे हो। तो सीता ने राम से पूछा कि इफ, दैट की जगह इफ लगा, तुम करके बात राम से हो रही है तो ही हो गया, हैज हैव का हैड हो गया, बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नॉट होगा तो कहां पे होगा, थर्ड प्लेस पे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, थर्ड प्लेस पे नॉट। अगर नॉट आया तो आपका थर्ड प्लेस पे नॉट आएगा। ये आपको जब टेंथ सिखाया था तब मैंने आपको बताया था, आपको पता है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, थर्ड प्लेस पे नॉट, उसके बाद भी। अगर यहाँ पे हैव यू, यहाँ पे अगर मैंने नॉट दिया, हैव यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से काम नहीं कर रहे हो। अगर यहाँ पे नॉट मैंने दिया तो भी देखिए थर्ड प्लेस पे ही है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अदल बदल हुए हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नॉट थर्ड प्लेस पे ही है। तो यहाँ भी हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट थर्ड प्लेस पे है, और बीन वर्किंग। ये आपके प्रेजेंट के सारे हो गए इंट्रोगेटिव। अब आपका पास्ट के जो इंट्रोगेटिव है वो मैं आपको बताऊंगी। पास्ट का इंट्रोगेटिव मैं अभी नेक्स्ट में बताऊंगी, क्योंकि सारा प्रेजेंट पास्ट सब एक साथ कर दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो प्रेजेंट का अभी मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाँ हो गए, प्रेजेंट के सारे हो गए। प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों मैंने बता दिए। अब आपको पास्ट जिस तरह से चेंज होता है वो मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी तक आप इसको थॉरोली देख लीजिए, याद कर लीजिए जो रूल्स हैं, जो कौन सी चीज किस में चेंज होता है वो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जरा सा नाउ का देन और हेयर का देयर,
बिल्कुल भी इजी है, वो करते करते आपको हैबिट में आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आपको यहाँ पे मैंने खत्म किया। ओके, एंड नाउ इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पास्ट। किस तरह से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी पास्ट किस तरह से कन्वर्ट होता है। दो ही चीजें हैं, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एफर्मेटिव नेगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको उसमें बताऊंगी। ओके, सो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में और इफ यू वांट दैट नोटिफिकेशंस आपके पास आए, यू वांट नोटिफिकेशंस may go to your channel to you, then please subscribe my channel, press the bell icon, like and share.